माया है और ये दिनी है, दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं। दोनों टोल बूथ पर काम करती हैं, पर सैलरी काफी कम है, तो इन दोनों का मन नहीं लगता है यहाँ पर। दोनों हमेशा बातें करती रहती है। एक दिन एक कार में बैठा आदमी माया के पास आता है और इसको देखने लगता है। माया डर जाती है और इतने में ट्रक वाला आता है पीछे से, जिसकी वजह से कार इसको आगे करनी पड़ती है। माया दिनी से बताती है कि वो आदमी मेरा अभी तक पीछा कर रहा है और वो यहाँ तक आ गया है। और माया बाहर देखती है, वो आदमी बाहर खड़ा है। वो कहता है तुम्हारा नाम रेहायु है क्या? ये कहती है कि नहीं। तो ये कहता है तुम इस गांव को जानती हो? पर माया उस गांव को नहीं जानती, वो मना कर देती है। और वो आदमी जाता है और फिर बड़ी सी तलवार लेकर आता है इसको मारने के लिए। ये यहाँ से भागने लगती है, उसके पीछे पड़ जाता है और इसको गिरा कर रोड पर इसके पैर में किसी निशान को खोजने लग जाता है और एक कट लगा देता है इसके पैरों पर और इसकी जान लेने वाला होता है। इतने में पुलिस आ जाती है, जिनको दिनी ने बुलाया होता है। जान तो बच गई, पर दोनों ने ये काम छोड़ दिया और कुछ दिन बाद हम देखते हैं इन दोनों को कपड़े बेचते हुए। ये वाला बिजनेस भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता इनका। एक दिन माया को अपनी आंट के सामान में से एक फोटो मिलती है, जिसमें माया अपने मोम डैड के साथ खड़ी है अपने गाँव वाले घर में। ये घर माया का है। इसके मोम डैड तो बचपन में मर गए थे, तो माया सोच रही होती है कि क्यों ना मैं इस गाँव वाले घर को बेच दूं, जिससे मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। फोटो के पीछे उस घर का एड्रेस लिखा है और रिहायु लिखा होता है। और जब ये अपने कटे हुए पैर पर देखती है तो उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, पर ये क्या है इसको कुछ समझ नहीं आता है। फिर दोनों अपने गांव जाने लगती हैं बस में बैठकर। बस से जाते हुए ये एक ओल्ड मैन को पर्ची दिखाती है। ये आदमी कहता है कि ये बातें भूत आत्मा को भगाने के लिए लिखी जाती है। माया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या है ये। सफर रात का होता है तो रास्ते में माया को हर कुछ देरी पर 3 छोटी छोटी बच्चियों की आत्माएं नजर आ रही होती है बाहर। अगली सुबह तक ये अपने गांव में आ जाती है। गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते, काफी सन्नाटा है। और इस गांव में बहुत अजीब बात यह होती है कि एक भी बच्चे नजर नहीं आ रहे होते। और सबसे बड़ा घर यहाँ के मुखिया शताब्दी का होता है। घर के बाहर मुखिया की मोम होती है, तो दोनों यहाँ पर पहचान छुपा कर कहती है कि हम स्टूडेंट है और रिसर्च करने आए हैं। और फिर ये दोनों अपने यानी कि माया के घर चली जाती है। यहाँ इसके माता पिता की बहुत सारी फोटोज हैं और यहाँ से दोनों माया के पेरेंट्स के कब्र पर जाती है उनसे मिलने के लिए। पर इसके पेरेंट्स के कब्र के बगल में हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे बच्चों के कब्र होते हैं जो कि हाल फिलहाल की होते हैं। और काफी अजीब बात होती है ये। यही घर में आज रात को एक लेडी बच्चे को जन्म भी दे रही होती है, पर जन्म के बाद ही घर में बहुत ज्यादा उदासी छा जाती है और यहाँ का मुखिया आता है और बच्चे को लेकर जाता है और उसको मार देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हम आगे जानेंगे। अगली सुबह माया दिनी से कहती है कि कुछ आदमी एक डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं और दफना रहे होते हैं। दोनों लड़कियां उनको देख रही हैं, उसी कब्रिस्तान में दफना रहे जहाँ पर माया के मोम डैड की दफन है। और वो सब इनको भी देखने लग जाते हैं, तो ये यहाँ से जाने लगती है। मुखिया इनको रोकता है और अपने घर खाने पर इनवाइट करता है। दोनों यहाँ से घर जाने लग जाती है और दिनी तो यहाँ पे घर चली गई, बट माया रास्ते से होती हुई एक दुकान पर जाती है कुछ खाने का सामान लेने के लिए। इस दुकान को रति नाम की एक लड़की चलाती है और जब वो बताती है ना कि तुम इस घर में आई हो रहने के लिए, ये घर तो भूतिया है, तुम दोनों इसमें मत रहो, उसका पास्ट अच्छा नहीं है। ये सुनकर माया को अजीब लगता है कि मेरी फैमिली के बारे में कैसी बातें करे, कैसी रही होगी मेरी फैमिली जब यहाँ पर रहती होगी। और यहाँ माया के घर में 2 आदमी आगे होते। दिनी डोर खोलती है। ये दिनी को उस घर से जाने को कहते हैं। ये घर रिहायु का है ये बोल के वो सिटी में रहती है, तुम यहाँ पर मत रहो, जाओ। ये कहती है कि मैं रिहायु हूँ, ताकि सच्चाई जान सके कि एक्चुअल में रिहायु का चक्कर है तो है क्या। तो आदमी कहते हैं अरे तुम हो तो चलो अपने घर के पेपर ले लो मुखिया के घर से। और ये जाने लगती है। रास्ता जंगल से होकर जा रहा होता है तो इसको ना डर लगता है, कुछ अजीब लगता है, तो भागने लगती है। पर यह आदमी इसको पकड़ कर बेहोश करके उल्टा बांध कर लटका देते हैं। और मुखिया आता है अपनी माँ के साथ। यहाँ इसकी माँ दिनी का गला काट कर उसको मार देती है और कहती है कि जल्दी करो सब, गांव में और 2 बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनकी जान भी तो बचानी है हमें। और फिर दिनी का ब्लड निकाल कर ये लोग जंगल में फैला देते हैं और इसकी मोम जो होती है मुखिया की, दिनी की स्किन निकाल कर उससे कुछ पपेट बनाती है। या माया घर में आती है तो दिनी नहीं है। पूरे गांव में उसको खोजने लगती है, फोन भी नहीं लग रहा है। और लास्ट में मुखिया के घर जाती है। ये कहता है कि हाँ मैं उसे ढूंढ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। दूसरी तरफ गांव में एक पपेट शो हो रहा होता है। एक कपल यहीं पर बैठा बातें कर रहा है कि हमारा बच्चा अब बिल्कुल ठीक पैदा होगा। यही माया भी आ गई होती है और आदमियों से पूछती है तो बताते कि नहीं, दिनी का कुछ पता नहीं चल पाया है। माया यहाँ से घर जाने लगती है। इसे एक बच्ची दिखती है जो कि ये घोस्ट है, क्योंकि इस गांव में एक भी बच्चा नहीं होता है। और इसे एक घर की तरफ इशारा करती है झांकने के लिए। माया जब उस घर के अंदर झांकती है तो अंदर एक बच्चे को जन्म दे रही होती है एक माँ। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी पर स्किन नहीं होती है और फिर मुखिया उसको मार देता है। माया देख के डर जाती है कि ऐसा कैसे बच्चा पैदा हो सकता है और मुखिया मार रहा है बच्चों को। और
अंदर के लोगों को पता चल जाता है कि बाहर से कोई इनको देख रहा है, तो इसको खोजने के लिए आते हैं, बट माया को रति जल्दी से छुपा देती है। गांव वालों में मायूसी का माहौल है क्योंकि बच्चा बिना स्किन के पैदा हो रहा होता है यहाँ पर। और रति फिर माया को पूरी स्टोरी बताती है। इस गांव में 20 साल से जितने भी बच्चे पैदा हुए उन पर एक भी पर स्किन नहीं थी, क्योंकि गांव में एक श्राप है और इसलिए बच्चों को मार दिया जाता है क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते। और फिर माया के पिता को देखते हम पास्ट में, जो गांव के मुखिया हुआ करते थे और वो पपेट शो भी करते थे। पपेट के बहुत बड़े प्लेयर थे वो और काफी अमीर थे उस टाइम पर। अभी वाला मुखिया और इसकी जो मॉम है वो दोनों माया के फादर के घर पर काम किया करते थे, सर्वेंट थे वहां पर। और माया के फादर की शादी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की नायू से हुई थी। शादी के पूरे 5 साल बाद एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की को छुपा के रखा जाता था क्योंकि बच्ची बिना स्किन की पैदा हुई थी। जब वो बड़ी हुई तो उसे गांव वालों ने देखा, ये रिहायू होती है, ये दिखने में बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसी ही है। पर गांव का तो पता ही है, र्यूमर फैलाने लग जाते हैं। र्यूमर ये फैल रहा था कि मुखिया ने 3 बच्चों की बलि देकर रिहायू को ठीक किया है। अब ये सब बातें जो थी वो अभी जो करंट वाला मुखिया है ना वो फैला रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पर नौकर हुआ करता था उनके घर का। तो पूरे गांव में यही बातें घुमा करती थी। एक रात पपेट शो करते हुए माया के पिता, पता नहीं क्या हुआ इनको, जितने भी लोग बैठकर देख रहे थे सबको मार दिया, अपनी वाइफ को भी मार दिया और खुद की भी जान ले ली। और रिहायू को बचाने के लिए अभी वाले मुखिया की जो मॉम है उन्होंने उसको सिटी में भेज दिया ताकि रिहायू वहां पर बच सके और उसका नाम माया रख दिया। और इसी वजह से गांव में श्राप फैल गया और तभी से बिना स्किन के बच्चे पैदा होने लगे। और फिर रति बताती है कि अभी मुखिया माया को खोज रहा है, यानी कि तुम्हें, और तुम्हें मार कर तुम्हारी स्किन को उतार कर पपेट बनाएंगे और तभी ये श्राप खत्म होगा। और दीनी को भी इसलिए मार दिया गया है क्योंकि इनको लगा था कि श्राप खत्म हो जाएगा, वो माया है, क्योंकि उसने खुद ने कहा था कि मैं माया हूं, यानी कि रिहायू। पर बच्चे तो अभी वैसे ही पैदा हो रहे होते हैं। मुखिया समझ गया होता है कि माया मरी नहीं, जिंदा है, वो नकली माया थी जिसको हमने मारा है। तो रिहायू को पूरे गांव में खोजा जाने लग गया होता है, यानी कि माया को। रति या माया से कहती है कि मेरी दादी कहा करती थी कि हम श्राप को कभी खत्म नहीं कर सकते, इसे ट्रांसफर किया जाता है। अब माया जान गई है कि इसकी फ्रेंड तो रही नहीं, तो यहाँ से भागने का कुछ सोचने लगती है। भागती भागती जंगल पहुंच जाती है। गांव वाले जंगल में भी इसका पीछा करते हुए आगे होते हैं। यहाँ पर वो उन्हीं 3 घोस्ट बच्चियों को देखती है। एक आत्मा इसके पास आकर इसको एक विजन दिखाती है जहाँ पर हमें कुछ पास्ट की चीजें पता चलती है। यहाँ पर हम देखते हैं माया की मोम जो थी वो अभी जो करंट वाला मुखिया है ना वो इससे प्यार किया करती थी, जो कि उस टाइम पर नौकर हुआ करता था। पर उनकी शादी तो माया के फादर से हो गई थी और माया का जो असली फादर है ना वो भी उसके असली फादर नहीं होते। माया एक्चुअल में अभी जो करंट वाला मुखिया है ना इसकी बेटी होती है। अब ये बात अभी वाले मुखिया की माँ को पता चल गया था, इसलिए उसने माया की मोम के बालों पर कुछ मैजिक किया और रिहायू बिना स्किन की पैदा हुई थी। और अपने बेटे यानी कि करंट वाले मुखिया पर कुछ ऐसा मैजिक कर दिया जिसकी वजह से वो सब कुछ अपने पास्ट का भूल गया, अपनी मेमोरी लॉस कर गया। मैं किसी लड़की से प्यार करता था, उसे मैंने प्रेग्नेंट कर दिया था और उसका जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है, ये सारी बातें वो भूल गया था। और फिर माया के फादर ने उसी टाइम पर, जिसको दुनिया समझती है माया के फादर जो कि मुखिया थे उस टाइम, उन्होंने 3 छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ा और उनको मार कर उनकी स्किन उतार कर उनका पपेट बनाया और उनकी जो हड्डियां थी ना उनको बेसमेंट में ले जाकर छुपा दिया। और इसकी बेटी तो सही हो गई, वो जो किया उसने उस चीज से रिहायू बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर उन तीनों बच्चियों की जो आत्मा थी ना वो इसको नजर आने लग गई थी। तो ये एक पर्ची पर कुछ मंत्र लिखता है और उसको अपनी बेटी रिहायू के पैर में छुपा देता है ताकि इसको भी आत्मा ना दिखाई देने लग जाए बड़े होने के बाद। ये वही पर्ची होती जो कि हमने फिल्म के शुरू में देखा था, उसके पैर को काटने पर जो निकली थी। यहाँ तीनों लड़की, और फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पर तीनों लड़कियां कहती हैं कि हमारे हड्डियों को हमारे पपेट से मिला दो और दफना दो एक जगह, सब कुछ सही हो जाएगा। और रति माया को सब कुछ बता देती है। लोग मुखिया के घर जाके पपेट चुराते हैं, फिर माया के घर जाकर हड्डियां निकालते हैं और फिर उसको बॉक्स में डाल के दफना देते हैं। तीनों लड़कियों की आत्मा तो यहाँ पे मुक्त हो जाती है। इतने में गांव वाले आकर माया को पकड़ लेते हैं, इसको मारने के लिए लेकर जा रहे होते, बट माया रति को जल्दी से उस घर में भेज देती है जहाँ पर आज एक बच्चा पैदा होने वाला होता है। और माया के साथ भी यही होता है, इसको उल्टा लटका दिया गया होता है। और होश में आने पर मुखिया से सब कुछ बताती है कि तुम मेरे रियल फादर हो और ये श्राप जो तुम्हारी माँ ने फैलाया है और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मेमोरी लॉस कर दी है। जब मुखिया अपनी माँ से सारी बातें पूछता है तो वो खुद की जान दे देने की धमकी देती है। इतने में रति आ जाती है एक बच्चा लेकर जो कि बिल्कुल ठीक होता है और ये सब देख के मुखिया अपने आप को जान से मार लेता है और ये देखकर उसकी माँ भी खुद को मार लेती है और इस तरह से माया फ्री हो जाती है। और ऐसी देखते देखते 1 साल बीत जाता है। अब गाँव में एक और लेडी प्रेग्नेंट होती है और मिरर में इसको मुखिया की माँ नजर आ रही होती है। जब देखने जाती है खुद को, एक्चुअल में उसकी आत्मा होती है। ये चिल्लाती है और इतने में इसका पति भाग कर आता है, पर वो औरत
का बच्चा निकालकर मुखिया की माँ खाने लग जाती है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाता है। मतलब कि अब इस गांव में एक और नया श्राप आ गया है कि अब मुखिया की जो माँ है वो जो औरतें प्रेग्नेंट होंगी उनके बच्चे को खा जाया करेगी। अब फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, तो ये फिल्म जो है फिलीपींस की है। इसका नाम मेरे को भी बोलना नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, इम्पैटिगोर। मैं लिख दूंगा नीचे, आप लोग देख लेना यहाँ पर, अगर किसी को देखनी है तो। अच्छी मूवी है। इंडोनेशिया में